राधे राधे। हर हर महादेव। श्रावण का पावन मास चल रहा है। भगवान शिव की आराधना चल रही है। ऐसा मानना है विद्वानों का, और ऐसा पुराणों में भी वर्णित है कि श्रावण का जो मास है, जब भगवान विष्णु अपने शयन में जाते हैं, तो पृथ्वी की जिम्मेदारी जो है वह भगवान शिव के हाथों में सौंप के जाते हैं। और श्रावण का मास काफी महत्व रखता है। और हम बरेली के पुरानी गल्ला मंडी में मौजूद हैं। यहाँ लिंग पुराण शिव की कथा चल रही है। हमारे साथ श्री श्री रविशंकर जी मौजूद हैं, जिनके मुखारविंद से लोग यहाँ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी, कितना महत्व है श्रावण के इस माह में भगवान शिव की भक्ति का। भगवान अभी आपने कहा कि सो जाते हैं, यह तो लौकिक लीला है। और यदि इसको साइंस की ओर से देखें तो साइंस में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्योंकि साइंस के अनुसार जो बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, इससे कीटाणु नए उत्पन्न होते हैं। उन कीटाणुओं की सुरक्षा हो जाए, इसके निमित्त से भी श्रावण का महत्व है। और पुराणों के अनुसार मासा नाम श्रावणो, सभी मासों में सर्वोत्तम यदि मास है तो श्रावण मास है। भगवान शंकर के लिए सबसे प्रिय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर इस देश की, इस राष्ट्र की, इस पृथ्वी की, अखंड भू ब्रह्मांड की सुरक्षा करते हैं। जलचर की, थलचर की, नभचर की। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप अभिषेक करें तभी भगवान शंकर आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि यदि हम ये कहें कि शंकर जी केवल उनकी रक्षा करते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो देखें तो कोई जल नहीं चढ़ाता। इसलिए भगवान शंकर को देव नहीं महादेव कहा गया है, क्योंकि भगवान शंकर जो भगवान से दूर भी है उनकी रक्षा करते हैं। गुरु जी, आपका जीवन परिचय जो है वह काफी आकर्षक है, क्योंकि आपने पिठैरा श्री गुरुकुल से अध्ययन किया, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में अध्ययन किया, शोध पत्रों का वाचन किया, और एक मतलब लाइन आपकी जो है वह आप शिक्षक भी हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, और तमिल में आप संस्कृत का अध्ययन वहां लोगों को करा रहे हैं। कितना मतलब आकर्षक लगता है, और कितना चैलेंजिंग भी होता है। ये तो खैर सत्य है। वहाँ तेलुगु भाषा बोलते हैं। तेलुगु भाषा, एक तो उनको या तो तेलुगु आती है और इंग्लिश आती है। जब हमारी पहली पोस्टिंग हुई वहाँ, तो ना तो हमें इंग्लिश आती थी ना तेलुगु। यथा जैसे एग्जाम्पल देते, चपंडी। चपंडी मतलब बोलिए। तो हमको क्या समझ में आया, या तो वो इंग्लिश में बोलते थे या फिर तेलुगु में बोलते थे। पर धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव है कि आज हमारे बच्चे केवल संस्कृत में फ्लुएंटली बोलते हैं। और सबसे आकर्षक बात यह है कि संस्कृत को इंटरेस्टिंग यदि हम चाह लें, आप बना सकते हैं। बच्चे 11th 12th में भी संस्कृत लेने के लिए इच्छुक हैं, और भारतीय शिक्षा नीति का भी सम्मान है। हमारे देश में बहुत सुंदर भारतीय शिक्षा नीति है, जिससे 11वीं और 12वीं में भी बच्चे संस्कृत कहते हैं, ऐसा मानना है कि गुरु की महिमा बड़ी निराली होती है, और जिस पर गुरु की कृपा होती है और उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य के आप कृपा पात्र शिष्य हैं, और आपने कैसे तय किया कि हमको अध्ययन भी करना है और समाज को एक संदेश भी देना है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कोई धर्म परायण है या कोई कथावाचक है, तो वह अपनी आजीविका का साधन के लिए कथा वाचन कर रहा है। लेकिन आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया कि किस तरह आप जॉब भी कर रहे हैं और कथा का वाचन भी कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि दोनों कार्य कर सकें, क्योंकि ये चैलेंजिंग सत्य है कि गवर्नमेंट, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ये संभव तो नहीं है। क्योंकि हमारी लाइन एकदम चेंज थी, ना तो हमें इंग्लिश आती है ना साइकोलॉजी आती थी, पूरा सिलेबस यही था। और एक सत्य है, गुरुदेव भगवान जिस पर कृपा करते हैं, तो यदि वो वट वृक्ष का पौधा भी है तो वो बड़ा हो जाता है। ये गुरुदेव भगवान को, हमारे गुरुदेव भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, शीले स्वभावे सदव्रते। असंभव को भी संभव करने वाले गुरुदेव हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल इज एवरीथिंग। इनकी कृपा थी, जैसे उनकी आज्ञा हुई। बेटा क्या कर रहे हो? तो हमने बताया पेज पढ़कर क्या करोगे। देखो, यदि तुम्हें सत्य में आगे बढ़ना है तो पहले समाज से जुड़ो, और समाज से जुड़ने का सबसे अच्छा लक्ष्य है कि भगवान की कथा करो। हमने महाराज श्री को कहा कि पैसे तो कमाना नहीं, बाबा को पैसों की क्या जरूरत है। महाराज श्री बोले पैसे की जरूरत तो नहीं, पर समाज में यदि सत्य प्रचार करना है, क्योंकि अभी समाज में बड़ा विकराल भयंकर अभी चल रहा है, उन सबको संशोधन करने के लिए हमें व्यास आसन पर बैठना पड़ेगा। महाराज की आज्ञा हुई, धीरे धीरे महाराज की कृपा से हासिल करने लगे।
पर महाराष्ट्री ने एक दिन कहा कि जो वक्ता होते हैं तो उनको लोगों ने यही समझ लिया कि बस पैसा कमाना है, वक्ता बन जाओ, पैसा फिर कमाओगे, घर चलेगा। महाराष्ट्री बोले ये समझ जाओ। ऐसे उस समय पेपर निकला था, गांधी को बोला बोले दो पेपर भी, उनका महाराष्ट्र के शब्द में कि बस जाकर कृपा गुरु की हुई बात है, भगवान की गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से पेपर दी। ये हमारी 7वीं सेंट्रल जो गुरुदेव भगवान की हमारे साथ श्री श्री रविशंकर जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि व्यासपीठ पर बैठना भी कितना कांटों भरा या ताज है कि समाज की सेवा भी करना है, हमें लोगों को एक संदेश भी देना है कि किस तरह वह जॉब भी कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं।